बदन में बहुत तकलीफ हो रही है और भारीपन भी बहुत लग रहा है। और आप जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी साथ संगत को प्रणाम। संगत जी, मैं आई हूँ आज का शुक्राना लेकर। वैसे कल भी नहीं कर पाई हूँ गुरु जी। आजकल जब भी मौका देते हैं उस वक्त शायद कर लेना चाहिए। शायद नहीं, पक्का ही है, क्योंकि एक दिन भी अगर छूटता है तो लगता है कि बहुत बड़ा काम कोई रह गया है। वाकई गुरु जी, शुक्राना करवाने का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। हर चीज़ में गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं। शुक्राना करती हूँ गुरु जी, हर पल का, हर क्षण का शुक्राना करती हूँ। जिस तरीके से भी आप मुझे ब्लेस करते हैं, मेंटली, फिज़िकली, किसी न किसी तरीके से जो भी ब्लेसिंग्स आती हैं, पल पल मैं अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ। बहुत अच्छा मुझे लगता है गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना। नेगेटिविटी कहीं से, किसी भी तरीके से, कोई भी ऐसी सिचुएशन अगर आती है गुरु जी, फिर भी मैं अपने आप को बहुत हिम्मत से वो सब संभाल कर अपने काम कर पाती हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी ने बहुत प्यारे मैसेजेस दिए। एक मैसेज में तो ऐसा था कि बहुत बड़ा कष्ट है, कोई तांडव होगा बेटी, शुक्राना कर और सत्संग सुन। मैं सत्संग पूरा भी नहीं सुन पाई थी, लेकिन उसी बीच में गुरु जी का बार बार एक और मैसेज आ रहा था आँखों के लिए, और साथ ही साथ एक मैसेज और था कि वक्त नहीं है, कुछ लीवर से रिलेटेड उसमें कोई प्रॉब्लम था, और आँख का फड़कना और कांच का टूटना, इस तरीके से कुछ हादसों के बारे में दो तीन लाइनें और भी लिखी थी कैप्शन में। मुझे ठीक से याद नहीं है संगत जी, बट ये था कि कुछ अनहोनी होने वाली थी, तो उसके हिसाब से वो हादसा टल जाएगा, इसलिए सत्संग सुन, समय बहुत कम है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। मैं नहीं जानती हूँ क्या अनहोनी होने वाली है, ना ही मुझे कुछ ऐसा एहसास हो रहा है, पर फिर भी मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बच्चों के हिसाब से काफ़ी नोट करती हूँ, चाहे वो एक्सीडेंट से रिलेटेड हो या कोई और ऐसी अनहोनी होने के हिसाब से। मन में जो भी ख्याल आता है उस वक्त मैं सत्संग सुनकर अपने आप को उस तरीके से मोटिवेट करके अपने कामों को करने लग जाती हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी ने एक्सीडेंट के बारे में भी एक सत्संग सुनवाया, उसके लिए भी गुरु जी करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। हमेशा हमें एक सुरक्षा कवच में रख कर हमारे भविष्य के हिसाब से जो कुछ भी आप रहमत बरसाते हैं गुरु जी, उसके लिए करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। तेरी रहमत का भरोसा है मुझे, काज मेरे बिगड़े संवर जाएंगे। तेरी रहमत पे भरोसा है मुझे, काज मेरे बिगड़े संवर जाएंगे। काली रातों का खत्म हो सवेरा, दीन दुखियारों के सुख का बसेरा, जिस पे करो दया सतगुरु मेरे, तुम हर लेते हो उसके अनेरे। मुझे मेरे गुरु राह दिखलाएंगे, मुझे पार सतगुरु जी लगाएंगे। तेरी रहमत पे भरोसा है मुझे, काज मेरे बिगड़े संवर जाएंगे। तुम रूठ जाओगे जो गुरुवर, दुनिया वीरान हो जाएगी। पार लगाओ तुम जीवन, दया तेरी मुक्ति दिलाएगी। भला बुरा क्या है आप बतलाएंगे, मुझे पार सतगुरु जी लगाएंगे। तेरी रहमत पे भरोसा है मुझे, काज मेरे बिगड़े संवर जाएंगे। गुरुवर ज्ञान जो आप से पाया,
उसके सहारे मान जो पाया, जब जब तेरा ध्यान लगाया, मैंने मन का भ्रम है मिटाया। मेरे अवगुण आप ही मिटाएंगे, काज मेरे बिगड़े संवर जाएंगे। तेरी रहमत पे भरोसा है मुझे, काज मेरे बिगड़े संवर जाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बहुत बहुत अच्छे मैसेजेस के साथ साथ इतनी सारी हेल्थ ब्लेसिंग्स, बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड सत्संग भी सुने कल। और उससे शायद कल सुबह का ही टाइम था। आज मैं बिल्कुल भी इतने सत्संग नहीं सुन पाई हूँ, तो उन सब के हिसाब से गुरु जी आपका करोड़ों 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 बार शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। जितना भी आपने सत्संग में बताया कि मैं बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हूँ किसी पे और वो बहुत बहुत नुकसान देता है, गुरुजी मैं आगे से बहुत ध्यान रखूँगी इस चीज़ के लिए। और जो भी काम बिगड़ते हैं किसी न किसी तरीके से, कोई ना कोई एंड टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में भी गुरुजी आपने बताया, उसके लिए भी करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। गुरुजी आपकी कृपा से मैं इस विश्वास के साथ हमेशा आगे बढ़ती रही हूँ कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत बहुत अच्छा है, और जो कुछ भी मेरी किस्मत के हिसाब से, भविष्य के हिसाब से जो भी आप लेंगे, उन सब के लिए गुरुजी करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। और जो नहीं मिला उसके लिए भी शुक्राना, और जो मिलने वाला है उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, बस इसी के साथ ही आज का सत्संग मैं यहीं विराम देती हूँ और आती हूँ नए शुक्राने के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी गुरु जी आप यूँ ही ब्लेस करें। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। रूहानी आंटी जी, मैं पूनम दिल्ली से अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत प्यारा सा मैसेज आया है कि आंटी तू अपनी भक्ति पर संदेह मत कर, तू बिल्कुल सही जा रही है। और मैं तुझे एक हिंट दे रहा हूँ, अगले कुछ ही दिनों में तेरी ड्रीम कार तेरे घर में खड़ी होगी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी महाराज कह रहे हैं कि अगले 7 दिनों में तेरी एक छोटी सी भी भूल तुझे परेशान कर सकती है और तू बहुत पीछे जा सकती है। तो इसलिए जो भी कर रही है ध्यान से एक एक कदम फूक फूक के रख, और अब ऐसे ही खड़ी रहेगी या ये मेरी अनमोल ब्लेसिंग मेरे और भक्तों तक भी पहुंचाएगी। शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। प्रभु जी, आपकी ब्लेसिंग्स तो बहुत सुंदर सुंदर मिल रही हैं, और आप हर एक चीज के बारे में बोल रहे हैं गुरु जी महाराज। जो समस्या चल रही है उसके लिए भी आप निदान के लिए बोल रहे हैं। तो गुरु जी महाराज, मैंने तो जीवन की डोर आपके हाथों में दी हुई है। प्रभु जैसे चलाओ वैसे मैं चलूंगी, और जो आपकी इच्छा है वही करो प्रभु, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है प्रभु। इसलिए मैं सिर्फ आपसे अरदास करती हूँ कि प्रभु सब कुछ आप ही ने करना है, हमारे बस में कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और गुरु जी महाराज
आपको सब पता है, आपसे कुछ भी नहीं छुपा, आप सब जानी-जान हैं। ये छोटी-सी गिन्नी ने भी व्रत रखे हुए हैं, पूरे व्रत रखे हैं, मान नहीं रही है। कह रही है मैंने अपनी मम्मी के लिए और अपने अच्छे नंबरों के लिए व्रत रखे हुए हैं। तो गुरुजी महाराज, छोटे बच्चों की भावनाएँ भी कुछ ऐसी ही होती हैं और आप तो बहुत दयालु हो प्रभु, दया करना उस पे। उसकी मन की इच्छाएँ आपको पता है प्रभु। मैं तो यही अरदास करती हूँ क्योंकि आप तो सभी की मनोकामनाएँ पूरी करते हैं प्रभु। जिसमें जो अच्छा हो वही करना प्रभु, जो आपको सही लगे वही करना और हम सबको अपनी रज़ा में राज़ी रखना मेरे दाता, यही अरदास है। क्योंकि गुरुजी महाराज, आपने अब तक जीवन हमारा सँभाला है, न जाने कब से आपने हमारा हाथ थामा हुआ है। इस बात का एहसास काफ़ी समय बाद हुआ है, लेकिन आप ही थे, आप ही हो और आप ही रहोगे। जब अब तक आपने गिरने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, इतनी मुसीबतें आईं, आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हो। तो गुरुजी महाराज, आगे भी आप ही ने सँभालना है सब कुछ। सब कुछ करने कराने वाले आप ही हो प्रभु, आपके सिवा और कोई नहीं है। सो मेरी तो यही अरदास है, जो आपको अच्छा लगे वही करना। प्रभु जी, आपकी अनंत अनंत कृपाओं का बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज। हर पल आप अंग संग सहाय हैं, हर पल हमारी चारों तरफ से रक्षा कर रहे हैं। ये पूरा परिवार आपके शरणागत है प्रभु। इस पूरे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सद्बुद्धि बख्शना बाबा। गलती से भी कोई गलती ना हो मेरे प्रभु, ऐसी कृपा बनाए रखना। क्योंकि हम नहीं जानते, जाने अनजाने हमसे कितनी गलतियां होती है प्रभु। उन सब के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ। हमारी जो भी भूल आपको नापसंद हो प्रभु, माफ कर देना और हमसे कोई भी भूल ना होने पाए, ऐसी कृपा करना मेरे दाता। इस पूरे परिवार पे आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु। और गुरुजी महाराज, आप हमेशा कुछ बातें ऐसी बताते हैं जो कि सचमुच दिल के बहुत करीब होती हैं। जैसे आपने कल एक बात बताई कि तेरे जो गर्दन में इतना दर्द हो रहा है और भारीपन है और तुझे गर्दन में बहुत सिर इतना भारी भारी लग रहा है, तो तू आंखों को टेस्ट करा ले। शुक्राना गुरुजी महाराज, सचमुच गर्दन में बहुत तकलीफ हो रही है और भारीपन भी बहुत लग रहा है और आंखों में भी कई बार इतना धुंधलापन हो रहा है गुरुजी महाराज। शुक्राना है आपका, टेस्ट कराने के लिए आपने बोला है तो गुरुजी महाराज आप ही ले चलेंगे टेस्ट करवाने। मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं कहीं जाके टेस्ट करवाऊं, क्योंकि आपको मेरा सब पता है गुरुजी महाराज। मैं अपने लिए बहुत ही लापरवाही करती हूँ, सिर्फ आपके भरोसे ही बैठी हूँ। जल प्रसाद से आंखें धोती हूँ, जल प्रसाद डालती हूँ आंखों में। गुरुजी महाराज, अगर आपको लगता है कि टेस्ट जरूरी है तो आप ही व्यवस्था करेंगे, आप ही ले चलेंगे प्रभु। मेरी हिम्मत नहीं है गुरुजी महाराज। आपको पता है किन उलझनों में घिरी हूँ मैं। ना समय मिल पाता है, ना किसी को अपने मन की बात बोल पाती हूँ। सिर्फ आप ही को बोलती हूँ, आप ही जानते हैं सब कुछ। आप ही मेरी परेशानियां जानते हैं गुरुजी महाराज, और कोई नहीं है सुनने वाला और मुझे किसी को सुनानी भी नहीं है प्रभु। तकलीफ तो है, आप बहुत सारे तकलीफों के सत्संग सुनवा के ही कष्ट कटवाते हैं प्रभु। जैसा आपको ठीक लगे वैसा करना प्रभु। अगर टेस्ट जरूरी है
तो आप ही लेके चलोगे, आप ही व्यवस्था करोगे प्रभु। और भी आपने बहुत सारी बीमारियों के मेरे को सत्संग सुनवाए हैं, मैंने सुने वो सत्संग, और न जाने कितने ही कष्ट और कितने ही रोग आपने काटे हैं। शुक्राना है गुरु जी महाराज आपका, लख लख बारी शुक्राना, कोटान कोटान शुक्राना। और गुरु जी महाराज आजकल बहुत मैसेज दे रहे हैं संगत जी कि तेरे बेटे पे बहुत भारी कष्ट था, वो मैंने काट दिया, या तेरे बेटे पे बहुत संकट आ रहा है, मैंने काट दिया। गुरु जी तो सब जानते हैं और वो सभी कष्ट हरते भी है। और भी मैसेज दे रहे हैं गुरु जी महाराज कि तेरे पति की तरक्की के रास्ते खोल दिए, उसका काम बहुत अच्छा चलेगा, अब तेरे को आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर गुरु जी महाराज ये भी जानते हैं कि हम दोनों के बीच कैसा चल रहा है। गुरु जी महाराज ये भी कह रहे हैं कि जो रिश्ते तेरे खराब हुए थे, जो तुझसे दूर हो गए थे, उनको मैं ठीक कर रहा हूँ, तेरे पति के साथ तेरा रिश्ता अच्छा कर रहा हूँ। तो जैसा आपको ठीक लगे गुरु जी महाराज, मुझे तो बस अपनी रजा में राजी रखना। आपको सब पता है मैं अंकल से कोई भी हेल्प नहीं ले रही, ना ही मैंने उनसे अपनी कोई परेशानी डिस्कस की है प्रभु, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है आपकी बेटी को सबसे मुश्किल काम यही लगता है, मांगना, किसी से कुछ भी मांगना। क्योंकि जब से आपने मुझे बोला है कि तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी से कुछ मांगने की जरूरत पड़ेगी, तो किसी के आगे नहीं झुकेगी, तू मेरी बेटी है, मैं तेरा प्यो तेरे साथ हूँ हर पल। शुक्राना गुरु जी महाराज, वो बातें मेरे मन में आज भी बहुत गहरे तक है, और मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगना चाहती प्रभु, और अपनी समस्या कभी किसी से डिस्कस नहीं करती प्रभु। आप ही के आगे अगर कोई दुख होता है, कोई परेशानी होती है या रोना होता है, तो आप ही के आगे रोती हूँ, क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। इस बात का मुझे बहुत अच्छे से पता है प्रभु, इसलिए मेरा मन नहीं करता कि मैं अपनी समस्याएं किसी से भी डिस्कस करूं। और एक और गहरी बात जो मेरे मन में है गुरु जी महाराज, वो ये कि जो मेरा संगत परिवार है, जो आपने बख्शा है, जिसमें इतनी सारी प्यारी प्यारी आंटियां हैं जो सचमुच बहुत केयरिंग है। संगत जी, गुरु जी महाराज, आजकल मैं उनसे भी कोई बात नहीं कर रही, थोड़ा सा मैंने दूरी बना ली है। जस्ट मैं अमृत वेला करती हूँ और ग्रुप में मैसेज सेंड करती हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करती। ना किसी से बात कर रही हूँ, ना किसी को पर्सनल कोई मैसेज सेंड कर रही हूँ। पता नहीं गुरु जी महाराज, मेरे मन में ये भाव आ रहे हैं कि जब परेशानी होती है तो थोड़ा सा अलग रहना चाहिए, क्योंकि दुख कभी नहीं बांटना चाहिए। दुख बांटने से मन में और बेचैनी होती है, इसलिए दुख को चुपचाप सहना चाहिए, खुशियाँ बाँटनी चाहिए। तो संगत जी और गुरु जी महाराज को तो सब पता ही है कि मैंने उन सब से थोड़ी दूरी बना ली है। किसी का फ़ोन आता है तो मैं फ़ोन भी नहीं पिक कर रही हूँ। पता नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा कि कब कोई क्या बात होगी और मुझे क्या बोलना पड़ेगा। तो ये जो समस्या चल रही है, इसको मैंने चुपचाप सिर्फ़ गुरु जी के चरणों में रखा है। गुरु जी महाराज की जब आज्ञा होगी तो मैं किसी से इस विषय में बात करूँगी या किसी से बात करूँगी। अभी मेरा ऐसा लगता है कि गुरु जी का हुक्म नहीं है, वही करने कराने वाले हैं। हर एक चीज़ में मैं उनको समर्पित करती हूँ कि मैं बात नहीं कर रही, या मेरा बात करने का गुरु जी की तरफ से आदेश नहीं है। तो मैंने थोड़ी-सी दूरी बनाई हुई है। और गुरु जी महाराज, पता नहीं ये मैं सही कर रही हूँ या गलत, आपको पता होगा गुरु जी महाराज, क्योंकि मैं तो सिर्फ यही मानती हूँ कि जो भी कुछ हमारी लाइफ में घटित होता है
वो आप करवाते हैं। जो चल रहा है वो भी आप ही करवा रहे हैं और जो आगे होगा वो भी आप ही करवाएँगे। तो मेरा सब कुछ मैं आपको समर्पित करके चलती हूँ प्रभु, कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, मैं करने वाली कोई नहीं। जो भी होता है वो आपकी मर्ज़ी से होता है प्रभु। ये मेरी ऐसी सोच है, अगर मैं सही हूँ या गलत हूँ तो प्रभु मेरे को आप इस बारे में ज़रूर बताना। क्योंकि मेरे मन में द्वंद कोई नहीं है प्रभु, किसी बात को लेके कोई चिंता नहीं है। लेकिन हाँ, ये मेरी ऐसी सोच हो रही है कि गुरुजी महाराज का हुक्म नहीं है, तभी मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं किसी से बात करूँ या उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट होऊँ। ये मेरे मन में एक बात थी जो मैं गुरुजी महाराज आपके साथ साझा कर रही हूँ और संगत परिवार के साथ भी साझा कर रही हूँ। तो संगत में ही आप बसते हैं प्रभु, जैसे आपकी इच्छा हो आप मेरी इस बात का जवाब दीजिएगा प्रभु। और मैंने ये दूरी उन लोगों से फ़रवरी में बनाई है जो मेरी ग्रुप है और जो मेरा सर्कल है, गुरुजी महाराज का संगत परिवार जो उन्होंने मुझे दिया है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं और लग रहा है मुझे वो लोग वरीड हो रहे हैं, मुझे फ़ोन कर रहे हैं या मुझे मैसेज सेंड कर रहे हैं। तो गुरुजी महाराज की जैसा हुक्म होगा मैं वैसे ही करूँगी। और गुरुजी महाराज, कोई भी भूल चूक हो रही है तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज, और मेरा सत्संग स्वीकार कीजिएगा प्रभु। आज तीसरा नवरात्रा है। गुरुजी महाराज और माता रानी मंदिर में विराजमान हैं, घर में विराजमान हैं। और गुरुजी महाराज का एक और मैसेज आ रहा है संगत जी। गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि उसने मेरे वॉशरूम के पास कुछ रखा है, उसे उठा के डस्टबिन में फेंक, बच्चों तक ना पहुँचे। तो संगत जी, दोनों वॉशरूम में मैंने चेक कर लिया, मुझे कुछ नहीं दिखा। और एक बार नहीं कई बार कर लिया और ये मैसेज भी कई बार रिफ्लेक्ट हो चुका है। तो अब लास्ट में मैंने गुरुजी महाराज से यही अरदास की है कि गुरुजी महाराज, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा और आप ही देखो प्रभु, अगर कुछ ऐसा है तो आप ही उसे भस्म कर दो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मेरे घर में बाहर से कौन आ रहा है, सिर्फ अंकल आते हैं कभी कभी, और जो वो बच्चा आया हुआ है मेरी बेटी का दोस्त ही कहूँगी मैं उसको, उसने मेरी बेटी ने उसकी काफ़ी हेल्प की है काम के लिए। तो सिर्फ उसको पता है प्रॉब्लम, और वो आया हुआ है घर में। वो 7 मार्च से आया हुआ है और शायद संडे को चला जाएगा। तो गुरुजी महाराज, आप ही को पता है किसने क्या रखा है, मुझे कुछ नहीं मिला गुरुजी महाराज। आप प्लीज़ जो भी कुछ है उसे भस्म कर दो या मुझे दिखा दो, तो मैं फेंक दूँगी प्रभु। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने कई बार दोनों वॉशरूम में और वॉशरूम के बाहर देखा प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं दिखा। आप ही कर सकते हैं प्रभु ये काम, या मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि दो कि मुझे वो दिख जाए प्रभु। और बाकी कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है गुरुजी महाराज, उस औरत के बारे में जो आप मुझे बताते हो कि वो हर पल तेरे ऊपर नजर रखे हुए है, वो नहीं चाहती कि तू सुख शांति से रहे, या जितनी भी ठोकरें तूने अब तक खाई हैं वो उसी की वजह से खाई हैं। तो गुरुजी महाराज, न जाने मैंने उस औरत का क्या बुरा किया है, ये तो वो जानती होगी और आप जानते होंगे प्रभु। मैं तो हाथ जोड़ के उससे माफ़ी चाहती हूँ, और गुरुजी महाराज आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने जाने अनजाने अगर उसका कुछ बुरा किया है या उसका मन दुखाया है तो मुझे माफ़ करें प्रभु, और उसको सद्बुद्धि बख्शें।
वो अपने घर परिवार में ध्यान दे, अपनी खुशियों के बारे में सोचे। दूसरों को का बुरा करके कभी किसी का भला नहीं हुआ प्रभु, इसलिए उसे भी सद्बुद्धि बख्शे कि वो ऐसे कर्म ना करे जिससे उसे कल पछताना पड़े, या उसे भी उस पीड़ा से गुजरना पड़े जिस पीड़ा से आज मैं गुजर रही हूँ। तो गुरु जी महाराज, आप ही जाने क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं तो सिर्फ आपसे अरदास कर सकती हूँ प्रभु, सबको सद्बुद्धि बख्शो, सबको सही राह दिखाओ, सब भक्ति की राह पे चलें और मन में किसी से द्वेष जलन ना करें प्रभु, सबका भला करें, सबके हित की सोचें प्रभु। ऐसी सद्बुद्धि बख्शो हम सबको। हम सब आपके बच्चे हैं प्रभु, आपको किसी से कोई बैर नहीं। आप परमात्मा हो, आपके लिए सब समान है। कोई कितना बड़ा पापी हो जाए हो, चाहे कितना बड़ा बुरे कर्म करने वाला हो, अगर वो आपके चरणों में एक बार ढह के प्रार्थना कर लेता है तो आप बहुत दयालु, बहुत कृपालु उसे बख्श लेते हो प्रभु। परमात्मा ऐसे ही है, परमात्मा का यही रूप मुझे मालूम है। परमात्मा कभी किसी को दंडित नहीं करता, कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, क्योंकि हम सब उसकी संतान हैं। उसने हम सबको एक सुंदर पौधे, फूल की तरह सींचा होता है और हर पल हमारा ध्यान रखते हैं, जैसे एक माली पूरी बगिया का ध्यान रखता है। तो ये संसार एक बगिया है और आप माली हैं प्रभु। आप ही ने हम सबको पैदा किया है, आप ही हम सबकी परवरिश कर रहे हैं। आप ही हर पल हमारा ध्यान रख के हमें जीवन बख्श रहे हैं प्रभु। तो आपके श्री चरणों में यही अरदास है कि सब पे दया करो प्रभु, सर्वदा भला करो, कोई भी अपने लक्ष्य से ना भटके, और लक्ष्य हो प्रभु की प्राप्ति, भक्ति, सेवा, सिमरन। इस लक्ष्य से कोई भी ना भटके मेरे प्रभु। ऐसी हम सबको सद्बुद्धि बख्शो मेरे दाता। ऐसी कृपा करो पूरे संगत परिवार पे प्रभु, सभी खुशहाल हो, सभी हंसदे बसदे रहे मेरे दाता। सबके घर में रौनकें हो, सबके घर में खुशहाली हो। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भानी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भानी सर्वदा भला। सबका भला करो गुरु जी महाराज, सबका भला करो बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। सारी संगत ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। रूहानी आंटी ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी। संगत जी, अज शुक्रवार का दिन गुरु चरणों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ satsang ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ satsang 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨ, ਅਣਦੇਖਾ ਮਤ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਮਾਫ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਣਦੇਖਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮਾਫੀ। ਕੋਟि कोटि माफ करो गुरु महाराज जी, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮਾਫ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ satsang ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਨਰਾਤਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। हे ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਜੋ ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਜੋਤ ਜਗਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋਤ 'ਚ ਘਿਓ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸਤਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਦ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਰਾਤਾ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਉੱਠੋ, ਮੰਮੀ ਉੱਠੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਲਾਚੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲਾਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਖੁੱਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਖਾਬ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਲਾਚੀਆਂ ਮੰਮੀ ਤੇਰੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਚੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੱਠੇ ਪੈਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਖਾਬ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਆ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਓ। ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੇਈਓ, ਭਗਤੀ ਪਾਠ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਬਸ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, 9 ਦਿਨ ਜਗੂਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਭਗਵਤੀ ਮਹਾਮਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗੀ, ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर
8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।